दोस्तों आज की वीडियो में हम जाएंगे आज से करीब 650 करोड़ साल पहले और देखेंगे करीब से वो दिन जिस दिन हमारी पृथ्वी में से इन डायनासोर्स का अंत हुआ था और देखेंगे कि इस महाप्रलय के वक्त हमारी पृथ्वी कैसी नजर आ रही थी। आज से करीब 650 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पे इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। मानो ये पूरी पृथ्वी इन जीवों से ही भरी हुई थी, पर इन डायनासोर्स का अंत जैसे 10 करोड़ साल पहले ही लिखा जा चुका था, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले ही एक एस्टेरॉयड सूरज की गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज की ओर बढ़ रहा था। सूरज की ओर जाने के वक्त उस उल्का पिंड को एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस करना था। जब वो उल्का एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस कर रहा था तो वो एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एक चट्टान से वो टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो उल्का पिंड एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर निकल जाता है और हमारी पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। उस एस्टेरॉयड की रफ्तार लगभग 22,000 मील प्रति घंटा थी और वो एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर बड़ा था। और कुछ ही दिनों में वो एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के करीब आ गया और हमारी पृथ्वी के वायुमंडल पर दाखिल हो गया। वायुमंडल के घर्षण के कारण वो एस्टेरॉयड एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो चुका था और इसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये इतना चमकदार हो चुका था कि पृथ्वी पे मौजूद जो भी जीव इसको देखता था पल भर में ही अंधा हो रहा था। सिर्फ 4 मिनट पे ही इस एस्टेरॉयड ने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया था और ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के आसपास किसी इलाके में टकरा जाता है। यह विस्फोट इतना ताकतवर था कि इस टक्कर ने लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा उत्पन्न की। इस टक्कर की वजह से उस जगह में लगभग 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन चुका था। इस टक्कर से इतनी रेडिएशन उत्पन्न हुई कि 800 किलोमीटर के दायरे में पेड़ पौधे जीव जंतु सब जलकर राख हो गए। टक्कर से 16 मिनट और 40 सेकंड बाद टक्कर के 800 किलोमीटर की एरिया में जीवन का नामो निशान मिट चुका था और तभी पृथ्वी पर आई 11.1 रिक्टर स्केल का भूकंप। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी के क्रस्ट पूरी तरीके से हिल चुका था। इस विशाल भूकंप की वजह से पृथ्वी के समुद्रों पर ऊंची ऊंची लहरें आने लगी और वो बची कुची जीवन को भी ये विशाल सुनामी अपनी चपेट पे लेने लगी। भूकंप की वजह से पृथ्वी के सारे वोल्केनोज फिर से एक्टिव हो गए और उनकी लावा ने पृथ्वी पर और भी ज़्यादा तबाही मचा दी। पृथ्वी के इस तरफ जैसे पूरी तरीके से जीवन खत्म हो चुका था। सिर्फ उड़ने वाले डायनासोर्स ही इन ज़मीनी खतरों से बचकर आसमान में उड़ रहे थे, पर वो ज़्यादा देर तक बचे रह नहीं पाए, क्योंकि इस टक्कर की वजह से पृथ्वी के जो धूल आसमान में उड़ गए थे वो फिर से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आग के गोलों में तब्दील होकर फिर से पृथ्वी पर ही गिरने लगे, जिसने उड़ने वाले डायनासोर्स का भी अंत कर दिया। टक्कर के 40 मिनट बाद टक्कर की वजह से धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी की दूसरी ओर लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी में अंधकार फैल गया था। टक्कर के 90 मिनट बाद पूरी पृथ्वी को ये भारी धूल के बादलों ने ढक रखा था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूब गई थी। सुनामी और वोल्केनो ने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा रखी थी। इतने सब कुछ होने के कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतनी ज़्यादा तापमान के कारण पृथ्वी के सारे डायनासोर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। पृथ्वी पे मौजूद लगभग 75% स्पीसीज पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी थी। पृथ्वी में हुई इस महाप्रलय ने पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैला दिया था, पर यह महाप्रलय के बाद भी पृथ्वी में कोई जीव बचे हुए थे और वो थे हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स। वो मैमल्स डायनासोर्स के साथ ही रहते थे, पर डायनासोर्स के डर के कारण वो पृथ्वी के अंदर बिल बना के रहते थे और ऐसी बिल बनाने के कारण वो इस महाप्रलय से बचे हुए थे। और जब धीरे धीरे करके पृथ्वी का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा और तब शुरू हुआ इन मैमल्स का राज, और ये मैमल्स ही विकसित होकर हम इंसान बनने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र आज से करीब 650 करोड़ साल पहले का? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हसीन इजाज़त लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ
एक नए वीडियो के साथ।